इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने अगर डाटा कंबाइन करना है डिफरेंट डाटा सोर्सेस से तो वो किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं कि कंबाइन डाटा से क्या मुराद है। कंबाइन डाटा से ये मुराद है कि हमारे जो जितना भी हमारा डाटा सेट होता है उसमें मुख्तलिफ टेबल्स ऐसे होते हैं जो आपस में एसोसिएटेड होते हैं या उनका आपस में कोई ना कोई लिंक होता है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उनको आपस में कंबाइन कर सकें। और ये जो टेबल्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है यानी इनके अंदर जो कॉलम्स का स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम होता है, इस वजह से इन्हें कंबाइन करना भी आसान हो जाता है। और टेबल्स जो हैं वो आपस में लिंक होते हैं या रिलेटेड होते हैं कॉमन फील्ड से। फील्ड से मुराद कॉलम है, यानी एक कॉलम अगर एक टेबल में मौजूद है वही सेम कॉलम दूसरे टेबल में मौजूद है तो दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट या लिंक किया जा सकता है, जिसकी मदद से हम दोनों टेबल्स के डाटा को आसानी देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो दो टेबल्स को कंबाइन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है, इसे कहते हैं अपेंड मेथड, और जो दूसरा तरीका है इसे कहते हैं मर्ज मेथड। तो सबसे पहले हम अपेंड मेथड की बात करें। इसमें यह होता है कि आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो एक टेबल पे और फिर जो दूसरा टेबल है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो कॉलम्स हैं, वो आप अपेंड करवा देते हैं दूसरे टेबल के साथ, यानी दोनों को कंबाइन कर देते हैं। और ये जो अपेंड, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बेस करता है दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। और मर्ज में क्या होता है कि इसमें हम दो टेबल्स को आपस में एक साथ हम इसे जोड़ देते हैं। जो उनकी रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, जो कॉलम्स आपस में लिंक कर रहे होते हैं, उन दोनों की मदद से हम टेबल्स को आपस में जोड़ देते हैं। तो अब आपने सिंपल इसकी डेफिनेशंस देखी है मर्ज और अपेंड की, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका होगा, लेकिन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। तो आइए इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एक्सेल की वर्कबुक ओपन करता हूँ, ब्लैंक वर्कबुक है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डाटा में जाके आपने क्लिक करना है डाटा पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है गेट डाटा का, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है फ्रॉम फाइल का। यहाँ पे आने के बाद अब मैंने ये करना है कि मेरे पास एक कंपनी है और उसकी कुछ मेरे पास डाटा मौजूद है, उसको मैंने इंपोर्ट करना है अपने एक्सेल की इस शीट में। तो वो जो डाटा मुझे रिसीव हुआ है वो CSV फॉर्मेट में है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल, और उसको मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, और वो है हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी कि उस कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट सेल आउट की हैं उसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये हमारे सामने इंपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो ये हमारे पास CSV फाइल थी, डेलीमीटर इसमें कॉमा डेलीमीटर इस्तेमाल हुआ है, और ये इसका हमारे पास फाइनल व्यू आपके सामने आ रहा है। डायरेक्ट लोड करूंगा तो ये लोड हो जाएगी, लेकिन आपने प्रोडक्ट डिटेल्स का जो डाटा है इसको कंबाइन करना है आपने सप्लायर के डाटा के साथ। आप देखिए यहाँ पे सप्लायर आईडी आपको नजर आ रही है, लेकिन सप्लायर के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही। ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट इस सप्लायर ने सप्लाई की है, लेकिन ये सप्लायर जो है इसकी आईडी गिवन है, लेकिन इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर। जैसे ही ट्रांसफॉर्म डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। और पावर क्वेरी एडिटर में आपने इस वक्त जो टेबल इंपोर्ट किया है उस हवाले से आपकी क्वेरी की डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लेट सपोज कि मैं सप्लायर की डिटेल्स भी मुझे चाहिए, तो सप्लायर के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे न्यू सोर्स पे। मुझे एक और सोर्स तलाश करनी है जहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स हैं, तो आपने न्यू सोर्स पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास जो सप्लायर की डिटेल है वो भी CSV फॉर्मेट में है, वो भी हमें रिसीव हुई है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएंगी सप्लायर की डिटेल्स, जिसमें आप देख सकते हैं सप्लायर आईडी, कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट टाइटल,
और उसका एड्रेस, ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई। ये भी एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है, CSV फाइल है। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो फाइनली हमारे पास देखें प्रोडक्ट डिटेल्स भी आ चुकी हैं और सप्लायर की डिटेल्स भी आ चुकी हैं। इस तरह से जो भी डाटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिटेल ला सकते हैं टेबल्स की शक्ल में। अब आपका टास्क क्या था कि आपने कंबाइन करना है डाटा को, प्रोडक्ट डिटेल्स और सप्लायर की जो डिटेल्स हैं इनको कंबाइन करके आपके पास ओवरऑल एक व्यू आना चाहिए। उसके लिए आपने होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है कंबाइन का। कंबाइन के ऑप्शन में जाना है आपने और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है अपेंड क्वेरीज का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपेंड क्वेरीज, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि आप क्वेरीज को अपेंड करने जा रहे हैं। इसमें से कौन से टेबल, इस वक्त जो करंट आपने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है वो सप्लायर का टेबल है। आप इसको कैंसिल करके प्रोडक्ट डिटेल्स का टेबल सेलेक्ट करें, कंबाइन पे जाएं, अपेंड क्वेरीज पे आएं और अपेंड क्वेरीज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे हमारा करंट टेबल होगा प्रोडक्ट डिटेल। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ओके के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल सॉरी हमने अपने ही उस टेबल के साथ इसको अपेंड कर दिया है, जिससे हमारे पास रिपीट हो गई है सारी इंफॉर्मेशन। तो इसको मैं यहाँ से अपेंड क्वेरी को जो अभी हमने किया है इसको हम रिमूव करते हैं, फिर से प्रोडक्ट डिटेल को सेलेक्ट करें, अपेंड क्वेरीज पे आते हैं और आपका करंट टेबल है प्रोडक्ट डिटेल। इसके साथ आपने जो अपेंड करना है, टेबल टू अपेंड लिखा हुआ है, सप्लायर का टेबल हमने इसके साथ अपेंड करना है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए जो इसकी कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, जो इसकी कॉमन फील्ड्स थी, वो थी सप्लायर आईडी। सप्लायर आईडी का जो एट्रीब्यूट था, जो उसकी फील्ड थी, वो प्रोडक्ट के उसमें भी है और सप्लायर के उसमें भी है। और लेकिन जब हम इन्हें अपेंड करते हैं प्रोडक्ट के साथ, सप्लायर का तमाम डाटा मैंने प्रोडक्ट के साथ अपेंड कर दिया है। तो आप देखें यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी। अब सप्लायर आईडी के साथ हमारी चूंकि कॉमन फील्ड थी तो ये इसके साथ अपेंड हो गया, 1 2 3 4, ये सप्लायर की डिटेल्स हैं। और ये आपके पास चूंकि सप्लायर की डिटेल्स में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जो सप्लायर की एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, एक्सोटिक डिलाइट्स, ये तमाम क्या हैं, सप्लायर की डिटेल्स हैं। तो इसने हमने क्या किया कि एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ अपेंड जोड़ दिया। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से अपेंड क्वेरी जो आपने बनाई है इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो आपके पास फिर से प्रोडक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आपने मर्ज करना है दोनों टेबल्स को, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंबाइन पे क्लिक करूंगा, मर्ज क्वेरीज पे आपने आना है, उस पर क्लिक करना है और ये आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। इसके साथ आप मर्ज करना चाहते हैं सप्लायर को। अब प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे सप्लायर आईडी आपको नजर आ रहा है और सप्लायर की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे भी आपको सप्लायर आईडी नजर आ रहा है। अब ये दोनों कॉमन है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा द सिलेक्शन मैच, यानी कि ये दोनों सिलेक्शन आपस में मैच कर गई हैं। इसकी बेस पे दोनों का डाटा आपस में कंबाइन होगा। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखें फाइनली मेरे पास एक मर्ज्ड क्वेरी यहाँ पे बनी है, जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल है कि ये प्रोडक्ट है, ये उसका नाम है, ये सप्लायर आईडी है। अब अगर सप्लायर आईडी की मैंने इंफॉर्मेशन जाननी है तो सिंपल मैं यहाँ पे लास्ट जो इसका कॉलम आपको नजर आ रहा है सप्लायर का, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सप्लायर आईडी आ जाएगी। ये सप्लायर आईडी की डिटेल्स हैं और उसके बाद फिर आप मर्ज क्वेरी पे आते हैं। इसी तरह अगर मैंने ब्राउन शुगर, एक मेरे पास प्रोडक्ट है, इसकी सप्लायर आईडी है 2, इसकी डिटेल अगर मैंने जाननी है तो फिर से लास्ट कॉलम में आऊंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी इसकी डिटेल। ये है सप्लायर आईडी, ये उसका नाम, ये उसका कॉन्टैक्ट नेम, टाइटल और एड्रेस दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि दो टेबल्स को आपस में मर्ज कर दिया है, जिससे इंफॉर्मेशन को व्यू करना ज़्यादा आसान है। अब आप इधर आते हैं तो आपको आसानी के साथ हर प्रोडक्ट की सप्लायर की डिटेल्स आसानी के साथ मिल जाएंगी। उसके बाद ये था इसको अगर आप यहाँ से क्लोज कर दें तो ये फिर से डिलीट कर देंगे हम इसको, और सप्लायर का जो रिजल्ट हमारे पास आया था ये भी एरर दे रहा है क्योंकि हमने मर्ज क्वेरी को डिलीट कर दिया।
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट की डिटेल्स मौजूद हैं, अब अगर मैं यहाँ पे एक और मेरे पास कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं मेरे स्टोर में, उसको अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, न्यू सोर्स पे जाऊँगा फाइल में, लेकिन वो मेरे पास एक्सेल की फाइल है न्यू प्रोडक्ट की, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास आप देखिएगा कि ये कुछ न्यू प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें ये मेरे पास आ चुकी है कुछ न्यू प्रोडक्ट्स की डिटेल। अब में जो न्यू प्रोडक्ट्स आई हैं इसको मैं अपेंड करना चाहता हूँ अपनी प्रोडक्ट डिटेल में, तो कंबाइन पे जाएंगे, अपेंड क्वेरी में जाएंगे और करंट टेबल मेरा प्रोडक्ट डिटेल है, इसके साथ मैं अपेंड करना चाहता हूँ ये जो मैंने अभी न्यू प्रोडक्ट का आपके सामने निकाला है। ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये तमाम डाटा जो इस शीट का था, न्यू प्रोडक्ट्स का था, वो मेरी पुरानी जो डिटेल्स थी प्रोडक्ट उसके साथ ये अपेंड हो गया। उसमें आपको सप्लायर आईडी और सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं क्लोज एंड लोड के ऊपर, तो फाइनली आपके पास जितना भी क्वेरी पे आपने काम किया था प्रोडक्ट डिटेल्स में आपके पास ये आ चुका है। ये आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स हैं और यहाँ से आप उसको क्लोज करना चाहें, ये आपके पास सप्लायर की डिटेल्स हैं, ये आपके पास मर्ज्ड डिटेल है, ये अपेंडेड डिटेल्स हैं प्रोडक्ट्स की, और ये आपको फाइनली चाहिए था यहाँ पे, बाकियों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं और आखिरकार हमें अपना जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि हमारे पास ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डाटा को कैसे कंबाइन करते हैं अपेंड और मर्ज मेथड का इस्तेमाल करते हुए।